बुलेटिन में बात करते हैं हमीरपुर की। भरवा सुमेरपुर कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रही रिमझिम इस्पात फैक्ट्री गरीब मजदूरों की आए दिन जाने निकल रही है। श्रम कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर ना तो कोई पुख्ता इंतजाम है, ना ही उन्हें काम के एवज में दाम मिल रहा है। पिछले डीएम ने इसके भीतर चल रहे गैस प्लांट को सील किया था। इसका संचालन भी बेखौफ तरीके से हो रहा था। गंभीर बात है कि जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। ताजा मामले में फिर एक बार फैक्ट्री में शनिवार को विस्फोट हो गया और 4 मजदूर पिघले लोहे की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए। हमीरपुर जिले में देश की नामी इस्पात कंपनी में शनिवार एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। यह हादसा उस समय हुआ जब 40 टन लोहा पिघलाने की भट्टी में एकाएक विस्फोट हो गया और विस्फोट के बाद लोहे का लावा उछलकर दूर तक फैल गया, जिसकी चपेट में आसपास काम करने वाले मजदूर आ गए। इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि 4 लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जिनका इलाज फैक्ट्री स्थित अस्पताल में चल रहा है। मामला जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्री एरिया के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री का है, जहां आज सुबह कुछ मजदूर लोहे के स्क्रैप को भट्टी में पिघला रहे थे। इस भट्टी में 40 टन स्क्रैप पिघलाया जा सकता था, लेकिन इसी स्क्रैप में कोई विस्फोटक पदार्थ पड़ा था, जिससे एकाएक विस्फोट हो गया और भट्टी का लावा दूर तक फैल गया, जिससे भट्टी में काम कर रहे मजदूर और आसपास के मजदूर लोहे के इस लावे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। जिसमें एक मजदूर को कानपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 मजदूरों का इलाज जारी है। उद्योग नगरी सुमेरपुर में बड़े पैमाने पर इस्पात का कारोबार करने वाली रिमझिम फैक्ट्री में कई मजदूर काल के गाल में समा चुके हैं। न जाने कितने मजदूर अपाहिज होकर घरों में परिजनों का बोझ बन चुके हैं। वहीं ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले तथा जान से हाथ धोने वाले मजदूरों के परिजनों को ठीक से मुआवजा तक नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि फैक्ट्री में मजदूरों का लेखा जोखा तक नहीं रखा जाता है। करीब 25% मजदूर फैक्ट्री की ओर से 75% मजदूर ठेकेदारों के माध्यम से काम करते हैं। कोई भी घटना होने पर ठेकेदार उस मजदूर का नाम भी रजिस्टर से उड़ा देता है, जिससे उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता। वहीं श्रम विभाग कई बार मजदूरों की सूची की मांग कर चुका है, लेकिन अभी तक सभी मजदूरों की सूची नहीं पहुंची है। मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी का पैसा दिया जाता है, जबकि काम 12 घंटे का लिया जाता है। भट्टी में पिघलाने के लिए जो स्क्रैप डाला जाता है, उसे चेक तक नहीं किया जाता है। पूर्व डीएम ने बीते कई वर्ष अनियमितता पाए जाने पर फैक्ट्री को सीज कर दिया था। 1 माह बाद सभी मानक पूरे करने की हिदायत के बाद फैक्ट्री संचालन की अनुमति दी थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी हालात ज्यों के त्यों हैं। प्राथमिक चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए दस्ताने, मोजे, हेलमेट, ड्रेस, इसके साथ ही आहार की व्यवस्था करने का प्रावधान है, मगर प्रबंध तंत्र इस ओर ध्यान न देकर अपनी जेब मोटी कर रहा है। पेट की खातिर मजदूर अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर है। फैक्ट्री के अपशिष्ट पदार्थों की वजह से आसपास किसानों की खेती व जमीन का बंजर होना जारी है। वहीं फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और पानी से खेती की भरपूर उपज नहीं हो पा रही है। दरअसल फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं खेतों की फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा फैक्ट्री के प्रदूषित पानी को नाले के जरिए बाहर किसानों की जमीन पर ही बहा दिया जाता है। प्रबंध तंत्र के आपसी विवाद में जब बीते वर्ष पूर्व डीएम ने फैक्ट्री के साथ गैस प्लांट भी सीज कर दिया था, लेकिन 1 माह बाद उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री चलाने की अनुमति दी थी, जबकि गैस प्लांट को बंद रखने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद यह चोरी छिपे चलाया जाता था। नाम न छापने की शर्त पर काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि कभी भी यहाँ भोपाल गैस कांड जैसे हालात बन सकते हैं। रिमझिम फैक्ट्री में किसी भी कानून का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ का प्रदूषित पानी किसानों की जमीन पर बहाया जाता है, जिससे जमीन बंजर हो रही है। गैस प्लांट सीज होने के बाद भी चलाए जाने की जानकारी नहीं मिली। गैस प्लांट सीज होने के बाद भी चलाए जाने की जानकारी मिली है। यह फैक्ट्री कभी भी भरवा सुमेरपुर में भोपाल गैस कांड जैसी त्रासदी का कारण बन सकती है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24x7।